कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 में बताता है नागरिकता के बारे में, मतलब सिटीजनशिप के बारे में। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक ये सब बताते हैं नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 बताता है भारत के नागरिक कौन है। ठीक है, तो जब संविधान बना 3 लोग भारत के नागरिक माने गए। पहला, जो यहाँ पे पैदा हुए, दोज हु वर बॉर्न। दूसरा, जिनके पेरेंट्स यहाँ पैदा हुए, जिनके पेरेंट्स यहाँ पैदा हुए। ठीक है, और तीसरा, वो लोग जो 5 साल पहले से यहाँ रह रहे हैं। कौन से 5 साल पहले? कौन से 5 साल पहले? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे 5 साल पहले से यहाँ रह रहे हैं, वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया हैं कि हु आर इंडियन सिटीजन्स। 5 आर्टिकल 5 बताता है 3 क्राइटेरिया। पहला, या तो वो खुद बॉर्न हुए यहाँ पे। दूसरा, उनके पेरेंट्स बॉर्न हुए यहाँ पे। तीसरा, 5 साल पहले से रह रहे हों, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 5 साल पहले से यहाँ रह रहे हो तो वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 हमें बताता है ऐसे सिटीजन जो इंडिया को आए हैं पाकिस्तान से, जो इंडिया के जब बंटवारा हुआ उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया को आ गए, वो इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे अगर 3 कंडीशन है केवल। अगर वो या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में रहते थे। अब कौन सा इंडिया? वो इंडिया जो जिसमें पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है आज का, और बांग्लादेश भी आता है। अगर या तो वो या उसके ग्रैंड पेरेंट्स उस इंडिया में रहते थे तो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे, पहला। दूसरा, माइग्रेशन के थ्रू, अगर माइग्रेशन 19 जुलाई 1948 से पहले हुआ है तो वो इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। अगर पाकिस्तान से वो लोग आए हैं 19 जुलाई 1948 से पहले तो वो इंडियन सिटीजन मानेंगे। तीसरी कंडीशन ये है, अगर 19 जुलाई या 19 जुलाई के बाद आए हैं वो लोग तो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 3 कंडीशन है। वो लोग जो माइग्रेट हुए हैं इंडिया में आए हैं पाकिस्तान से, वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे, पहला। या तो वो या उनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हों। कौन सा इंडिया? जो मैंने बता दिया, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो आज का है उसको जोड़ के बना था जो इंडिया पुराना, उसको। दूसरी कंडीशन है माइग्रेशन की। ये लोग माइग्रेशन कर गए 19 जुलाई 1948 से पहले, माइग्रेट करके इंडिया में आ गए पाकिस्तान से, तो इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। तीसरा, 19 जुलाई और 19 जुलाई के बाद माइग्रेट करते हैं तो एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा और ऑफिसर रजिस्टर बनाएगा, उसमें उनमें इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए सिटीजन, तभी मान्यता प्राप्त है, तभी ये इंडियन सिटीजन बोले जाएंगे। आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 हमें बताता है माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। आर्टिकल 6 बता रहा था इंडिया से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से इंडिया आ गए, और आर्टिकल 7 बताता है इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में। तो जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए उनकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। पहली बात, कब चले गए? 1 मार्च 1947 के बाद जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए उनकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, अगर वापस आ गए 1948 तक, 19 जुलाई 1948 तक या उसके बाद, तो उनकी सिटीजनशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 8, 9, 10 और 11 की। ये छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 8 हमें बता रहा है वो लोग या तो वो खुद या उनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे और वो बाहर जाके रह रहे हैं, बस रिजाइड कर रहे हैं, आते रहते हैं इंडिया, तो उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 9 बता रहा है, आर्टिकल 9 बता रहा है अक्वायरिंग सिटीजनशिप। अगर कोई व्यक्ति इंडिया का नागरिक है और उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता नहीं है। तो अगर बाहर की नागरिकता ले ली, किसी भी देश की, यूएसए की ले ली मान लो, तो इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 9 हमें बताता है। आर्टिकल 10 कंटिन्यूस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। अगर किसी व्यक्ति को
भारत का नागरिक माना गया आर्टिकल 5, 6 या 7 के थ्रू, किसी भी आर्टिकल के थ्रू, तो वो हमेशा भारत का नागरिक ही रहेगा जब तक वो खुद ना छोड़ दे नागरिकता। ठीक है। आर्टिकल 11 बताता है पार्लियामेंट के पास पावर है, जब चाहे जैसे चाहे रेगुलेट कर सकती है सिटीजनशिप को। जैसे अभी पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप बिल आया था, अमेंडमेंट 2019 और 20 आई थिंक, तो वो इसी के थ्रू रेगुलेट किया था, आर्टिकल 11 के थ्रू। ठीक।